जय माता दी। आकृति चैनल में आप सभी का स्वागत है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद मात्रे नमः। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा और आराधना की जाती है। देवी स्कंद माता माँ दुर्गा की 5वीं शक्ति हैं। आज के इस वीडियो में मैं स्कंद माता की पूजा विधि, उनका स्वरूप और उनकी कथा के बारे में बताऊंगी। माँ स्कंद माता की आराधना करने से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है। वे सांसारिक जीवों में नई चेतना का निर्माण करने वाली माता हैं। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। देवी स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। इसी कारण जो साधक इनकी भक्ति करता है वह भी अलौकिक तेज और कांतिमय से पूर्ण हो जाता है। देवी स्कंद माता की सच्चे मन से भक्ति करने से जीवन की सभी कठिन परिस्थितियों का नाश होता है। इनकी उपासना करने से निसंतान दंपतियों को भी संतान सुख प्राप्त होता है। शारीरिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए माँ स्कंद माता को केला भी अर्पित किया जाता है। तो आइए जानते हैं माँ स्कंद माता का स्वरूप। स्कंद माता 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्कंद और माता। स्कंद का अर्थ है भगवान कार्तिकेय और माता का अर्थ है माँ, यानी भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। देवी स्कंद माता माँ पार्वती का ही स्वरूप है। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में ये स्कंद कुमार कार्तिकेय को पकड़े हुए हैं, दूसरी और तीसरी भुजा में ये कमल पुष्प धारण किए हुए हैं और चौथी भुजा में माता वर मुद्रा में है। देवी स्कंद माता की सवारी शेर है और ये कमल के आसन पर भी विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। माता का यह रूप हमें ये सिखाता है कि जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो हमें क्रोध को नियंत्रित रखना चाहिए। माँ स्कंद माता की पूजा करने से और इनकी कथा सुनने से संतान सुख और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। देवी स्कंद माता को नीला रंग बेहद पसंद है, इसलिए इनका आसन भी नीले रंग का होना चाहिए और इस दिन इनके वस्त्र भी नीले रंग के ही होने चाहिए। माँ को प्रसाद के रूप में केसर की खीर का भोग लगाना अत्यंत शुभ होता है। आइए जानते हैं माँ स्कंद माता की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सती द्वारा स्वयं को अग्नि में भस्म करने के बाद भगवान शिव संसार से अलग होकर कठिन तपस्या करने लगे। उस समय सभी देवतागण ताड़कासुर नामक असुर के अत्याचारों से कष्ट भोग रहे थे। ताड़कासुर को यह वरदान था कि वह केवल भगवान शिव के पुत्र के द्वारा ही मारा जा सकता था। कथा के अनुसार ताड़कासुर ने कठिन तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उसने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, किंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि इस पृथ्वी पर जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। तब ताड़कासुर ने कहा कि आप मुझे यह वरदान दें कि इस संसार में कोई भी जीव मुझे नहीं मार सकता और केवल शिव जी के पुत्र के हाथों ही मेरी मृत्यु संभव है। ताड़कासुर का यह मानना था कि सती के भस्म होने के बाद भगवान भोलेनाथ कभी शादी नहीं करेंगे और उनका कोई पुत्र नहीं होगा। सभी देवताओं के अनुरोध के बाद नारद जी देवी पार्वती के पास जाते हैं और उनसे तपस्या करके भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कहते हैं। उनका आग्रह मानकर पार्वती कठोर तपस्या करके भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त कर लेती हैं। भगवान शिव और पार्वती की ऊर्जा मिलकर एक अत्यंत ज्वलनशील बीज को पैदा करते हैं और भगवान कार्तिकेय का जन्म होता है। कार्तिकेय को ब्रह्मा जी ने देवताओं के सेनापति के रूप में नियुक्त किया और देवी स्कंद माता ने कुमार कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया। इस प्रकार भगवान कार्तिकेय ने एक युद्ध में ताड़कासुर का वध किया और सभी देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलवाई। इसी कारण स्कंद माता को स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय की माता के रूप में पूजा जाता है। तो ये थी देवी स्कंद माता की कथा।
उम्मीद करती हूँ आपको यह कथा जरूर पसंद आई होगी। जय माता दी लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस प्रकार की अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर आकृति पेज को लाइक करें। साथ ही इस वीडियो को सभी धर्म प्रेमी बंधुओं के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।